सितंबर में ऑल टाइम हाई छूने के बाद से शेयर बाजार चुनिंदा मौकों को छोड़कर ज्यादातर समय गिरावट के दौर में ही रहा है। दिसंबर महीने के शुरू में गिरावट का दौर थोड़ा शांत होते दिखा और सुधार की गुंजाइश बनती दिखी। हालांकि शुक्रवार 6 दिसंबर को पिछले 5 दिन से जारी सुधार पर ब्रेक लग गया। भले ही ये गिरावट मामूली रही, लेकिन इसने एक बार फिर निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच बीएसई सेंसेक्स को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने बड़ा दावा किया है, जो स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों के लिए राहत की खबर हो सकती है। उसने अगले साल सेंसेक्स के 1 लाख के पार जाने का अनुमान जताया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले उभरते बाजारों में से एक हो सकता है। भारतीय कंपनियों की मजबूत कमाई, मैक्रो स्टेबिलिटी और मजबूत घरेलू निवेश को इसकी वजह माना जा रहा है। इनकी बदौलत मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि सेंसेक्स अगले 1 साल यानी दिसंबर 2025 तक 1,05,000 अंक का नया शिखर छू सकता है। उसका यह अनुमान बुल केस सिनेरियो यानी अगर बाजार में अच्छी तेजी का दौर रहता है तब की स्थिति के लिए है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो सेंसेक्स अगले 1 साल में लगभग 30% का रिटर्न दे सकता है। फिलहाल सेंसेक्स 81,709 अंक पर है। मॉर्गन स्टैनली ने बुल केस सिनेरियो के अनुमान में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं, जैसे कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से नीचे रहना। उसका मानना है कि अगर कच्चा तेल $70 से नीचे रहता है तो इससे घरेलू स्तर पर महंगाई कम होगी। महंगाई में कमी आई तो रिजर्व बैंक के सामने ब्याज दरों में कटौती करने की गुंजाइश बनेगी। उसने आने वाले दिनों में भारत में जीएसटी की दरों में कमी का भी अनुमान जताया है। वहीं बाजार के सामान्य रहने की स्थिति यानी बेस केस सिनेरियो में उसे सेंसेक्स के 93,000 अंक पर पहुंचने का भरोसा है। इस हिसाब से सेंसेक्स में साल भर में 14% की तेजी आने की संभावना जताई गई है। इन्वेस्टमेंट बैंकर ने बुल और बेस के साथ बियर के सिनेरियो का भी जिक्र किया है, यानी अगर बाजार में गिरावट हावी रहती है तो सेंसेक्स का हाल क्या रह सकता है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि बियर केस की स्थिति में सेंसेक्स काफी नीचे लुढ़क सकता है। गिरावट हावी रहने पर सेंसेक्स मौजूदा स्तर से 20% नीचे गिरकर करीब 70,000 अंक पर आ सकता है। यह स्थिति तब बनेगी जब कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल से ऊपर निकल जाए, आरबीआई नीतिगत मोर्चे पर सख्त कदम उठाए, वैश्विक स्थिति पर आर्थिक वृद्धि सुस्त पड़ जाए और अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो जाए। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर ओवरवेट है, जबकि बाकी सेक्टर्स को अंडरवेट मान रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी फोकस लिस्ट में फर्स्ट क्राई, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचएएल, एलएनटी, इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों को शामिल किया है। अक्टूबर और नवंबर महीने में शेयर बाजार में मचे हाहाकार के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 10% से ज्यादा टूट गए थे। हाल फिलहाल में बाजार में आए सुधार की बदौलत बाजार थोड़ा संभला हुआ है। सेंसेक्स 27 सितंबर 2024 को अपने ऑल टाइम हाई यानी 85,978 अंक से अब भी 5% गिरा हुआ है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।